फिल्म की शुरुआत में हमें वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों को दिखाया जाता है, जहाँ पर दो कपल रिच और हेली पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हैं और रिच हेली से पहले ऊपर पहुंच जाता है, पर तभी कोई उसे घसीट कर ले जाता है। हेली को लगता है कि रिच कोई मजाक कर रहा है और तभी हेली के फेस पर कई सारे खून की बूंदें गिरने लगती हैं और फिर वो ऊपर देखती है जहाँ पर रिच की लाश पड़ी होती है और अचानक कोई उसकी लाश को पहाड़ों से नीचे फेंक देता है और हेली को काफी तेजी के साथ ऊपर खींचने लगता है। हेली अपनी जान बचाने के लिए खुद में बंधे रस्सी को काट देती है और जाकर नीचे गिर जाती है। नीचे रिच की लाश पड़ी होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने कार की तरफ भागने लगती है, पर तभी उसका पैर एक नुकीली तार में फंस जाता है और कोई उसे बहुत ही बेरहमी के साथ खींच कर ले जाता है। और उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि वेस्ट वर्जीनिया में बहुत सारे लोग मिसिंग हो रहे हैं और कई लोगों का अनुमान है कि ये कुछ आदमखोर कर रहे हैं। और उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस होता है और वो अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि हाईवे पर बहुत लंबा जैम है। वो पास के एक ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि बात क्या है। वो बताता है कि यहाँ से 5 मील दूर एक ट्रक पलट गया है और रास्ते को खुलने में काफी टाइम लग जाएगा। इसीलिए क्रिस अपने कार को बैक करता है और वापस आने लगता है। रास्ते में उसे एक गैस स्टेशन का साइन मिलता है और वो अपनी कार को उसी ओर मोड़ लेता है और फिर वो वहाँ का फोन ट्राई करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो किसी को बताना चाहता था कि उसे आने में लेट हो जाएगा। लेकिन उस स्टेशन का फोन डेड होता है और उसके फोन का सिग्नल भी नहीं आ रहा होता है। और उसके बाद क्रिस उस गैस स्टेशन के ओनर से कुछ पूछने की कोशिश करता है, पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। उसके बाद वो वहाँ मौजूद एक नक्शे को देखता है। वहाँ पर एक शॉर्टकट रास्ते का जिक्र होता है जो कि सीधा आगे जाकर हाईवे पर मिलने वाला था। क्रिस बिना टाइम गवाए उस जगह से निकल जाता है। वो उसी शॉर्टकट रास्ते में बढ़ ही रहा होता है, पर तभी उसे अपने आगे घिरन मरी हुई दिखाई देती है, जिसे देखने के चक्कर में वो आगे ध्यान नहीं दे पाता और उसकी कार सामने मौजूद एक कार में टकरा जाती है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आए होते हैं जो कि कैंपिंग के लिए आए थे। वो सभी जल्दी से वहाँ पे आ जाते हैं। क्रिस उन लोगों से माफी मांगता है और नुकसान का सारा खर्चा देने के लिए तैयार हो जाता है। वो सभी स्टूडेंट वहाँ इसीलिए रुके होते हैं क्योंकि उनकी कार किसी नुकीले वायर की वजह से पंचर हो गए थे और फिर वो सभी मिलकर पैदल ही आगे जाने का फैसला करते हैं ताकि उन्हें कुछ मदद मिल सके। और दो कपल कार के पास ही रुकते हैं। आगे जाने पर उन लोगों को एक मरा हुआ नेवला दिखाई देता है। ये सब चीजें बहुत ही अजीब थी। और इधर जहाँ पे कार के पास दो कपल रुके हुए थे, उनमें से एक इवन गायब हो जाता है और फ्रेंडसिन उसे ढूंढने की कोशिश करने लगती है। आगे जाने पर वो देखती है कि वहाँ पे एक जूता पड़ा हुआ है जो कि खून से पूरी तरह से सना हुआ है और अचानक उसे किसी इंसान का कान कटा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और तभी कोई नुकीली तार की मदद से उस लड़की के मुंह को फंसाकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। और इधर ये सभी आगे चलते हुए सड़क के एंड तक पहुंच जाते हैं और तभी इन लोगों को एक घर दिखाई देता है। ये सभी वहां जाकर मदद लाने का फैसला करते हैं और उसके बाद वो सभी उसी घर के बाहर पहुंच जाते हैं और कई बार आवाज लगाने के बाद भी कोई अंदर से दरवाजे को नहीं खुलता और इसीलिए क्रिस अंदर घुस जाता है और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों को बहुत ही अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है, बहुत सारे हथियार और कई नुकीली तार। ये लोग अब धीरे धीरे सब कुछ समझ जाते हैं और तभी कार्ली बाथरूम में चेक करती है, वहाँ पर किसी की लाश पड़ी होती है। ये लोग जल्दी से उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी वो लोग दिखते हैं कि कुछ अजीब से दिखने वाले लोग इनकी तरफ ही आ रहे हैं और इसीलिए ये लोग पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, पर पीछे कोई भी रास्ता नहीं होता और इन लोगों को मजबूरन वहीं पे छुपना पड़ता है। और तभी वहाँ पर वो आदमखोर आ जाते हैं और वो फ्रेंड्स इनकी लाश को बहुत ही बुरी तरह से काटने लगते हैं। यह देखकर जैसी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो खुद को संभालती है। और उस जगह में 3 आदमखोर होते हैं जो कि तीनों भाई होते हैं और फिर वो सभी खाना खाने के बाद सो जाते हैं। मौका देखकर ये लोग जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से एक आदमखोर क्रिस को देख लेता है और वो सभी इन लोगों को मारने के लिए इनके पीछे आने लगते हैं। ये लोग भागते हुए जंगलों में घुस जाते हैं और वो 3 आदमखोर अपने ट्रक से इन लोगों का पीछा करने लगते हैं। आगे जाते हुए ये सभी एक ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कई सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी गाड़ी चलने की सिचुएशन में नहीं होती है। और तभी इन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो तीनों आदमखोर यहाँ पे आने लगते हैं। क्रिस उन लोगों से कहता है कि हम इनके ट्रक को लेकर यहाँ से निकल सकते हैं और फिर क्रिस उन लोगों का ध्यान भटकाने लगता है और बाकियों को जल्दी से ट्रक के पास पहुँचने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रक तक पहुँच पाते, वो आदमखोर क्रिस पर शूट कर देते हैं और एक गोली उसके पैर पर जा लगती है, जिसे देखकर स्कॉट उन आदमखोरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और वो तीनों आदमखोर उसके पीछे पड़ जाते हैं। इधर कार्ली और जैसी क्रिस को उठाकर जल्दी से ट्रक में पहुंचते हैं और फिर वो वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में आगे चलते हुए इन्हें स्कॉट मिल जाता है और वो जल्दी से ट्रक की तरफ भागने लगता है, पर तभी एक तीर उसके आर पार हो जाती है और वो मारा जाता है। इन लोगों को मजबूरन उसे छोड़कर उस जगह से निकलना पड़ता है। आगे जाकर ये देखते हैं कि रास्ता पूरी तरह से बंद है और इसीलिए वो ट्रक को वहीं छोड़ देते हैं और पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए रात हो जाती है और इन लोगों को एक टावर नजर आती है। ये लोग जल्दी से उस टावर में चढ़ जाते हैं जहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है, जिससे वो क्रिस का इलाज करते हैं। साथ ही वहाँ पे एक रेडियो भी होता है जिससे वो लोग हेल्प मांगने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी क्रिस देखता है कि वो तीनों आदमखोर उनकी ओर ही आ रहे होते हैं। इसीलिए वो सभी को शांत रहने के लिए बोलता है, पर तभी उसी रेडियो में मदद के लिए रिप्लाई आता है
हैं जिससे शोर हो जाती है और ये तीनों आदमखोर को पता चल जाता है कि ये लोग टावर में हैं और वो तीनों एक एक करके टावर के ऊपर चढ़ने लगते हैं, पर वो सभी टावर का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। कार्ली जल्दी से रेडियो में मदद बुलाने की कोशिश करने लगती है, पर तभी वो आदमखोर उस टावर में आग लगा देते हैं, जिससे इन लोगों को ना चाहते हुए भी वहाँ मौजूद पेड़ों पर कूदना पड़ता है, जिसके टहनियों में ये तीनों सेफली कूद जाते हैं। और इन तीनों को देख एक आदमखोर पेड़ों पर चढ़ने लगता है, जिससे बचने के लिए ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी एक आदमखोर जेसी को एक कुल्हाड़ी से मार डालता है। ये देखकर कार्ली बहुत ज्यादा घबरा जाती है, पर क्रिस उसे संभालता है और वो दोनों टहनियों की सहायता से एक झरने के पास पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग रात गुजारते हैं। कार्ली क्रिस को बताती है कि उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, और जब ये बात उसने अपने दोस्तों को बताई तो वो लोग सभी अपने काम धंधे को छोड़कर उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आ गए। पर क्रिस उसे संभालता है और कहता है कि हम दोनों यहाँ से जरूर जिंदा निकलेंगे। और अगली सुबह ये लोग फिर से चलना शुरू करते हैं। आगे चलकर इन्हें एक सड़क दिखाई देती है, पर तभी वहाँ पर वो आदमखोर आ जाते हैं और वो कार्ली को अपने साथ ले जाते हैं और क्रिस को ऊपर से धक्का दे देते हैं, जिससे वो ढलान में नीचे गिरने लगता है। और वो जैसे तैसे खुद को संभालता है और तभी वो देखता है कि एक पुलिस की कार बहुत ही तेजी के साथ उसकी ओर आ रही है, और ये वही आदमी होता है जो रेडियो की हेल्प से इन लोगों तक पहुंचा था। क्रिस उसे रोकता है और जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है, एक तीर उस पुलिस ऑफिसर के आंख में जा लगती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। क्रिस उसकी कार को लेकर निकलने का फैसला करता है, पर उसे चाबी नहीं मिलती। तभी वहाँ पर एक आदमखोर आ जाता है और वो क्रिस को ढूंढने लगता है, पर उसे वो नहीं मिलता क्योंकि वो झाड़ियों में छुपा होता है। और तभी वो आदमखोर उस पुलिस ऑफिसर की लाश को उसकी कार में लेकर वहाँ से निकलने लगता है। क्रिस मौका देखकर कार के नीचे छुप जाता है और इधर कार्ली रस्सी की सहायता से बंधी होती है। एक आदमखोर उसे मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर वो कार आ जाती है और वो दोनों उस पुलिस ऑफिसर की लाश को उठाने में मदद करते हैं, और फिर वो उस पुलिस ऑफिसर की लाश को काटने लगते हैं और उसके बाद कार्ली की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो आदमखोर देखते हैं कि उनके दरवाजे में आग लग चुकी है, जो कि क्रिस ने लगाई होती है। और जैसे ही एक आदमखोर वहाँ पे जाता है, क्रिस उसे अपने कार से मार डालता है और उसके बाद अंदर आकर वो एक आदमखोर पे एक लोहे का रड घुसा देता है, जिससे वो जमीन में गिर जाता है। और फिर वो कार्ली को आजाद करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और आदमखोर आ जाता है और वो क्रिस को मारने लगता है। और तभी कार्ली उसके आर पार एक तीर को घुसा देती है, जिससे वो भी जमीन में गिर जाता है। और फिर वो दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो तीनों आदमखोरों में से कोई भी नहीं मरा है, और इतने खतरनाक वार करने के बाद भी वो जिंदा है। इसलिए क्रिस उस कार में मौजूद बहुत सारे गैस सिलेंडर की हेल्प से उस घर को ब्लास्ट कर देता है, और उसके बाद वो दोनों उनके ट्रक को लेकर उस गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं और वहाँ मौजूद उस मैप को फाड़ देते हैं, ताकि कोई भी अननोन पर्सन उस रास्ते में ना जा सके। और ये दोनों सेफली वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होता है, और तभी वहाँ पे उन आदमखोर में से एक उसे मार डालता है, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो तीनों नहीं मरे थे। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।